इकलौती जीत। और अब खबरें विस्तार से। सुबह चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य आरंभ हुआ। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी बना गुप्ता और भाजपा प्रत्याशी सरयू राय के बीच संघर्ष के बाद सरयू राय ने 10,520 मतों के अंतर से जीत दर्ज किया। मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पुलिस की तैनाती की गई थी और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही थी। खासकर सभी दलों के समर्थकों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। सिंधोला बालोशो 29,475, उमर मुंडा 1,745। सुनते हो लोग प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या निम्नवत है। आफ्ताब आलम जावेद 22, उपेंद्र सिंह 516, उपेंद्र सिंह 516, फिरोज खान 141। जमशेदपुर पश्चिम सीट के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी बना गुप्ता और भाजपा प्रत्याशी सरयू राय के बीच था। हालांकि मतगणना की शुरुआत में सरयू राय को बढ़त मिली और बढ़त बाद में बढ़ती चली गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्र और मानगो में बना गुप्ता को काफी मत मिले, मगर जीत के लिए वे मत काफी साबित नहीं हुए। सरयू राय की जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरयू राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आम जनता का फैसला है और जनता ने पिछली बार मुझे हराया था, इस बार जिता दिया। मुझे लगता है कि पिछली बार मेरी हार हुई थी तो बहुत लोगों ने अफसोस जाहिर किया। उनको लगता था कि वोट नहीं लेंगे तभी मैं तो जीत ही रहा हूँ। तो इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने अपने अफसोस को भी जाहिर किया इस बार, और लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी की सरकार दिल्ली में है तो और जमशेदपुर ये भावना लोगों में रही है और यही कारण रहा है कि वोट मिला है। इसके अलावा दुखलाई सीट से रामचंद्र सईद से घाटशिला से लक्ष्मण टुडू, जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास और पोटका से मेदार ने जीत दर्ज किया। बड़ागोड़ा से कुणाल सारंगी ने जीत दर्ज किया। सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो दुखलाई सीट में भाजपा एवं आजसू के संयुक्त प्रत्याशी रामचंद्र सईद ने शुरुआत में झामुमो प्रत्याशी मंगल कालिंदी से पिछड़ने के बाद रामचंद्र सईद ने जीत दर्ज किया। कि उन्हें अपना मत इस प्रदेश में स्थिर सरकार बनाने के लिए मुझे जो वोट किया है और इस विधानसभा का दोबारा प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्षेत्र के जनता को। और इस जीत को मैं जनता का जीत मानता हूं और इस जीत को एक जिम्मेदारी के रूप में मैं मानता हूं। घाटशिला सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण टुडू सभी प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़े। जनता के प्रति भी, इसलिए पार्टी के प्रति भी जनता विश्वास किया है और पार्टी
के नेता नरेंद्र मोदी के ऊपर भी विश्वास करने लगते हैं। लक्ष्मण जी, संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उस समय हम लोग ने घाटशिला में रह करके मैंने आंदोलन के पृष्ठभूमि में अग्रिम भूमिका निभाया था, जो आज भी वहाँ के आंदोलनकारी साथी। जमशेदपुर पूर्वी से एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी रघुवर दास ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज किया। मतदाता ही वास्तविक स्वामी होते हैं और मत जो उनका है बहुत सोच समझ एक निर्णय लेकर मत देती है। और यही कारण है कि इस सत्ता के परिवर्तनशील में जहाँ राजनीतिक दलों के अन्य प्रत्याशी भी थे, जमशेदपुर की जनता 5वीं बार चुना प्यार और जो स्नेह मुझ पर प्रकट किया, मैं उसे शब्दों में बंधन इतना जरूर आश्वस्त करता हूँ कि जमशेदपुर की जो भी समस्या है कि जमशेदपुर को हमें आने वाले समय में एजुकेशन हब बनाना, जमशेदपुर में जो यातायात की व्यवस्था है उसको दुरुस्त बनाना, फ्लाईओवर का निर्माण करना और बेरोजगार को रोजगार देने की दिशा में जमशेदपुर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुदृढ़ हो, वो काम आने वाले समय में। पोटका विधानसभा सीट पर एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी मेनका सरदार विजयी रही। पहले से ही हम लोग आशा बना के रखे थे कि इस बार पोटका में दीदी और दिल्ली में नरेंद्र मोदी। तो विकास कार्य कम नरेंद्र मोदी, अरे ये भी डटे रहेंगे। इसमें आप लोग का भी आशीर्वाद सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, आप लोग का सुझाव के मुताबिक कुछ हम काम करके। दूसरे टर्म में आपके बीच क्या प्राथमिकता रहेगी? जो वहाँ का लोगों का डिमांड रहेगा वही मेरा प्राथमिक रहेगा। जबकि भड़ागोड़ा सीट पर कुणाल सारंगी ने अपना परचम लहराया। जल की भारी समस्या है, तो उनके जल की कमी की समस्या के कर पाएंगे ताकि उनकी सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाए, उनके खेतों की और पीने के लिए। तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य और पांचवा खेलकूद और जो कला संस्कृति। अभी जैसे आपको जीत का फैक्टर क्या रहा, आपको जाना चाहिए? देखिए, जो मुझे लगता है सबसे पहला बात, मेरे परिवार में मेरे दादाजी से लेकर मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरी माता, मेरे पापा तो आप जानते हैं, चाचा विजय सारंगी जो वकील हैं, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा समाज सेवा करते हैं वहाँ पर। मेरी माता जो खुद एक सोशल सर्विस में है, एक NGO रन करती है। और उसके अलावा मेरा पूरा परिवार, उन्होंने कई दशकों से बहरागोड़ा के लोगों की सेवा की। एक सबसे बड़ा फैक्टर वो था। दूसरा, बहरागोड़ा में जो पैसे की राजनीति करने की कोशिश हो रही थी विपक्षी दलों के द्वारा, बहरागोड़ा के लोग कहीं न कहीं उस चीज़ से ऊब चुके थे। तीसरा, मोदी लहर का जो उन्होंने कि मोदी के नाम पर वोट मांगने की बहरागोड़ा में, जिसे जनता ने पूरी तरह से नकारा है और युवाओं की लहर बहरागोड़ा में इस बार